वेलकम डियर चिल्ड्रन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास सेवन्थ के इंटीजर चैप्टर पर। एनसीईआरटी सॉल्यूशन की जो सीरीज़ है उसके अंदर हम आज क्लास सेवन्थ पर बात करेंगे। मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है हमारा। ज़ीरो पीरियड आप देख रहे हैं और इस ज़ीरो पीरियड में हम एक एक करके एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप इन सवालों को आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि द फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट द डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक खास दिन पर अलग अलग शहरों में तापमान क्या था वो आपको बताया गया है इस नंबर लाइन पे। आपको क्या क्या करना है वो एक एक करके हम क्वेश्चन के साथ जाएंगे तो समझ में आती जाएंगी बातें। पहला कहता है कि ऑब्जर्व द नंबर दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। जो जो अलग अलग प्लेसेस दिए गए हैं उनके सारे के टेम्परेचर आपको मार्क करने हैं। ठीक है, कितने कितने टेम्परेचर कहाँ कहाँ के होंगे ये आपको बताने हैं। दूसरी बात कहता है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। इनमें से जो हॉटेस्ट होगा और जो कोल्डेस्ट होगा उनके बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस हमको निकालना है। तीसरी बात कहता है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। ये दो जगहों के नाम उसने दिए हैं, लाहौल स्पीति और श्रीनगर। इन दोनों जगहों का जो टेम्परेचर होगा उसका डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। उन दोनों के बीच के डिफरेंस में कितने का अंतर है ये हमको फाइंड आउट करना है। आखिरी चीज़ ये पूछता है कि कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़ लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। शिमला और श्रीनगर दोनों का टेम्परेचर अगर मैं ले लूँ और उस दोनों को ऐड करूँ तो क्या मुझे जो नया टेम्परेचर मिलेगा वो शिमला के टेम्परेचर से भी कम मिलेगा। एक तो ये चीज़ पूछ रहा है। दूसरा वो ये पूछ रहा है कि इज़ इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, और क्या यही बात श्रीनगर के साथ भी होगी कि उनका जो श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर का सम है यानी कि टोटल है वो श्रीनगर से भी कम आएगा। ये दो चीज़ें हमको इस आखिरी पार्ट में बतानी है। शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से। पहले पार्ट में आपको केवल ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करके टेम्परेचर्स लिखने हैं। ऑब्जर्वेशन का तरीका क्या होगा ये आप समझ लीजिए। ये आपका ज़ीरो है, ये आपका ज़ीरो है, तो ज़ीरो से जब आप इस तरफ बढ़ेंगे तो आप यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे और ज़ीरो से जब निगेटिव साइड की ओर बढ़ेंगे तो इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे। मतलब ये आपका एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है और ये 5 आ गया। फिर 6 7 8 9 10 आ गया, 11 12 13, ये 14। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँ तो एक एक करके सारे टेम्परेचर्स में लिख सकता हूँ। तो चलिए इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं शिमला को ही ले लेते हैं। तो शिमला का जो टेम्परेचर है, शिमला का टेम्परेचर जो आ रहा है हमारे पास वो अगर आप देखेंगे तो 5 डिग्री सेल्सियस का है। फिर दूसरा हमारे पास सिटी है ऊटी। ऊटी का जो टेम्परेचर है वो आप देखेंगे 10 के बाद है, 10 के बाद 11 12 13 और 14 डिग्री सेल्सियस। तो ऊटी का जो टेम्परेचर आया वो 14 डिग्री सेल्सियस आया। ऊटी के बाद बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु को देख लेते हैं। बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है 20 के बाद है, 21 22 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर है बेंगलुरु का। ये सारे टेम्परेचर पॉजिटिव हैं, इसमें कहीं हमको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ। अब हम आते हैं निगेटिव टेम्परेचर की ओर। निगेटिव टेम्परेचर यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ज़ीरो है, -1 होगा और श्रीनगर जो है वो -2 हो जाएगा। तो आप श्रीनगर का जब टेम्परेचर लिखेंगे SHRINAGAR, श्रीनगर, इसने SRI लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम इसका टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट जो सिटी है वो है लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर हम पढ़ेंगे -5 -6 -7 -8 डिग्री का टेम्परेचर है। तो ये इस तरह से पार्ट ए जो है हमारा सॉल्व हो गया। अब पार्ट बी पे बात करते हैं। पार्ट बी कहता है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस। टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस इज बेंगलुरु,
हॉटेस्ट प्लेस जो है इज बेंगलुरु, उसका टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। और जो कोल्डेस्ट प्लेस है, कोल्डेस्ट प्लेस इज लाहौल स्पीति, टेम्परेचर इज -8 डिग्री। नाउ हमको क्या करना है, वी हैव टू गेट द डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। सो आई एम ट्राइंग टू गेट द डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकलेगा, 22 माइनस -8, ठीक है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 22 + 8 मिला करके 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द थिंग्स कि आपने हाईएस्ट टेम्परेचर लिया, लोएस्ट टेम्परेचर लिया, दोनों का डिफरेंस निकाला, एंड व्हेन यू गेट द डिफरेंस इट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। सी पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। सी पार्ट है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, temperature of Lahore Spiti is -8 degree Celsius. Then same temperature of Srinagar. Temperature of Srinagar is -2 degree Celsius. Is it okay? Then we have to find the difference. Difference is -2 degree Celsius and then -8 degree Celsius. Okay, so the final will be -2 + 8, that is 6 degree Celsius. ये आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट का। नाउ कम टू द डी पार्ट। फॉर डी पार्ट let us try to solve D part here. D part में क्या होगा, आपको सम लेना है श्रीनगर और शिमला का, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, that will be 5 degree plus -2 degree, so it will be 3 degree Celsius। ये इनका सम आ रहा है। और शिमला अकेले का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ शिमला जो है वो खुद 5 डिग्री सेल्सियस है। तो कहने का मतलब इनका जो सम आ रहा है 3 डिग्री टेम्परेचर, वो इससे ज़्यादा होगा या कम होगा, ये हमको चेक करना है। तो 3 डिग्री सेल्सियस इज़ लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये यहाँ पे कंक्लूड हो गया पहला पार्ट। दूसरा जो पार्ट आता है उसमें आपको सम करना है, सम तो यही रहेगा लेकिन चेक करना है हमको श्रीनगर के साथ। तो श्रीनगर के साथ जब हम चेक करेंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो ग्रेटर होगा -2 डिग्री सेल्सियस के। तो इस तरह से ये दोनों कंक्लूजन भी आपको दिख जाते हैं। सो इट इज़ नॉट लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। ये इसका कंक्लूजन हो जाएगा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन यानी कि दूसरा प्रश्न ये कहता है कि इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वेयर 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? जैक ने क्विज में पार्टिसिपेट किया, उसको जो मार्क्स मिले वो थे 25, -5, -10, 15 और 10। ये 5 राउंड के उसके मार्क्स थे। आपको ये बताने हैं कि इसके टोटल मार्क्स कितने होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनका सम करना है केवल। तो स्टार्ट कर देते हैं सम करना हम। टोटल मार्क्स
गॉट बाय जैक इज इक्वल टू 25 पहले मिला, फिर -5 मिला, फिर -10 मिला, फिर 15 मिला एंड देन ही गॉट 10। अब इसको हमको ऐड करना है। ऐड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरे माइनस पार्ट को एक साथ कर लेते हैं, फिर प्लस पार्ट को करते हैं, फिर उन दोनों के बीच का ऑपरेशन करके लास्ट आंसर निकालते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक एक करके चलते हैं 1 बाय 1। जैसे 25 में से 5 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस के कारण ये माइनस होगा तो ये 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को कुछ ना करके रोक लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप को नेक्स्ट में करेंगे। देन 20 प्लस -10 में -10 हो जाएगा 20 में से, तो इट विल बी 10 ओनली। देन 10 प्लस 15 प्लस 10 हो जाएगा। देन अब आपके पास तीनों नंबर पॉजिटिव चाहे तो एक साथ ऐड कर सकते हैं, तो यू विल गेट 35। तो जैक का फाइनल स्कोर जो है वो 35 हो जाएगा। एक और तरीका है जो आप लोग को मैंने बताया कि एक साथ करके कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये तरीका भी अपन देख लेते हैं उसको कैसे करके कर सकते हैं। मैं दूसरे इनका यूज़ करके आपको दो बता देता हूँ। यहाँ से एक नंबर पॉजिटिव है वो 25 है, दूसरा पॉजिटिव है वो 15 है, तीसरा पॉजिटिव है वो 10 है, और दो जो निगेटिव है वो -5 है और -10 है। ये तीनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो 25 प्लस 15 इट इज़ 40, 40 प्लस 10 इट इज़ 50, 50 माइनस 15 इट इज़ 35। तो ये भी एक तरीका होता है। यू कैन गो आइदर वे, आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, आपका आंसर यही आना है, 35 ही आएगा इसका आंसर। इज इट क्लियर? थर्ड क्वेश्चन ये कहता है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि आपको क्या निकालना है। श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को -5 डिग्री है, उसके बाद वो ड्रॉप हो जाता है 2 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे को। फिर आपको ट्यूसडे का टेम्परेचर निकालना है, फिर वेडनेसडे को वो फिर से बढ़ता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको वेडनेसडे का भी टेम्परेचर निकालना है, तो एक एक करके हम चलते हैं। ऑन मंडे, मंडे का टेम्परेचर क्या है, -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ट्यूसडे को क्या होता है, इन ट्यूसडे इट ड्रॉप्ड, कितना गिर रहा है ये टेम्परेचर, 2 डिग्री सेल्सियस। तो -5 ऑलरेडी था ये, इसमें से 2 और ड्रॉप हुआ, तो अब जो टेम्परेचर आया वो -7 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब ये जो टेम्परेचर है ये ट्यूसडे का हो गया, तो ट्यूसडे टेम्परेचर है ये। दिस इज ट्यूसडेज टेम्परेचर, -7 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। ऑन वेडनेसडे, दिस इज नॉट इन, इट कैन बी ऑन। ऑन वेडनेसडे इट रोज अप, कितना रोज हो रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा। सो द टेम्परेचर, वेडनेसडेज टेम्परेचर पहले -7 था वो, इसमें +4 ऐड हुआ, तो इट विल बी -3 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों दिन का टेम्परेचर हमने निकाल दिया, ट्यूसडे का भी निकाल दिया और वेडनेसडे का भी निकाल दिया, और इस क्वेश्चन में यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबोव द सी लेवल, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबोव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप फिगर से समझे तो जब बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये हमारा लेवल है, यहाँ से 5000 फीट की ऊंचाई पर एक प्लेन जो है उड़ रहा है, यहाँ पर है वो, और उसको नीचे 1200 नीचे, ज़मीन के 1200 नीचे देखा जा रहा है।
आपको डिस्टेंस इन दोनों के बीच का निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का, मतलब ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। अगर सिंपली जाए तो ये 5000 है, ये 1200 है, आपको 8 करना है, बस यही काम करना है। स्टेटमेंट्स कैसे फॉर्म होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, आप क्वेश्चन बहुत आराम से बना सकते हैं। पहला पार्ट है हाइट ऑफ द फ्लाइट, हाइट ऑफ प्लेन above sea level, is 5000. Floating submarine below sea level $1200, ये गिवन है आपको। सो वी हैव टू फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस between them is 5000 plus 1200 is 6200, 6200 मीटर का डिस्टेंस जो है उन दोनों में होगा, विच इज वर्टिकल डिस्टेंस। फिफ्थ क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन है। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक and withdrawal ₹1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by negative integer, then how will you represent the amount deposit? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. Deposit amount जो है वो अगर 2000 है और withdrawal amount जो है 1642 है, तो पहले तो ये है कि जो डिपॉजिट है उसको हम प्लस से दिखाएंगे और जो विड्रॉल है उसको माइनस से दिखाएंगे। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट ऑफ द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड? अमाउंट डिपॉजिटेड will be represented by positive। अब हमको क्या करना है, आपको ये बताना है कि डिपॉजिट उसने कितना किया, डिपॉजिट किया उसने ₹2000, विड्रॉल कितना किया, विड्रॉल उसने किया 1642, ठीक है। सो द बैलेंस विल बी 2000 minus 1642, it will be I think 358, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her final position from A? रीता जो है 20 किलोमीटर जा रही है A से B की ओर। फ्रॉम B सी मूव्स 30 किलोमीटर, वापस वो B से 30 किलोमीटर वेस्ट की ओर आ रही है सेम रोड पे। डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट को हमको रिप्रेजेंट करना है पॉजिटिव से बोल रहा है वो, और टुवर्ड्स वेस्ट को हमको रिप्रेजेंट करना है निगेटिव से। तो आपको ये बताना है कि रीता की फाइनल पोजीशन क्या होगी और उसका साइन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज +20, क्योंकि उसने ईस्ट की वो रन किया है और उसका जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लेना है, ये हमको बोला गया, तो 20 किलोमीटर हुआ उसका। देन डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, सी इसमें मेंशन नहीं है, इधर कहीं पे सी मान लेते हैं हम। ये जो आ रहा है ये उल्टा आ रही है ये,
तो उल्टा आ रही है तो इसको हमको माइनस लेने बोला गया है, तो वी हैव टू टेक इट -30 किलोमीटर। नो फाइनल जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फ्रॉम A to C is equal to 20 minus 30. It is minus 10 kilometer. So final position from A to C is minus 10 किलोमीटर। इतना आपको लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें ये कहता है इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। दो मैजिक स्क्वायर दिए हुए, स्क्वायर दिए एक्चुअली, आपको ये चेक करना है कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं। हम कैसे चेक करेंगे मैजिक स्क्वायर है या नहीं? इस बात को जानने के लिए हमको सारे रो, सारे कॉलम और सारे डायगोनल्स को सम अप करना पड़ेगा। जब इनका सम सेम आ जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि ये मैजिक स्क्वायर है। अगर नहीं आता है तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं कहलाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। ये पहला अगर रो में जाते हैं हम, तो 5 में से 1 माइनस किया 4 आया, 4 में से 4 माइनस किया 0 आ गया। यहाँ -5 में -2 मिला के -7 हुआ, -7 + 7 इट इज़ 0 अगेन। दिस इज 0, 0 + 3 इज 0, 3 - 3 इज 0। तो सारे कॉलम, सारे रोज का सम तो आ गया 0। नाउ कम टू द कॉलम्स। 5 - 5 + 0 इट इज़ 0 अगेन। -1 - 2 it is -3, -3 + 3 is again 0, -4 + 7 is +3, +3 - 3 is again 0. So all the columns and all the rows have equal sum. Let us go for diagonals. तो ये 0 है, 0 - 2 it is -2, -2 and -4 will be -6. ये सम जो है -6 आ गया। अब ये है 5 - 2 it is 3, 3 - 3 is 0. तो ये इसका सम आया। इनका सबका सम ये आ रहा है, सम ऑफ दीज ऑल इज दिस, सम ऑफ दीज ऑल इज दिस। इनके सबके सम ये आ रहे हैं, इनके सबके सम ये आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। तो आपने सारा कुछ सम देखा, सम ऑफ ऑल कॉलम्स एंड रोज आर सेम। फर्स्ट वन का आंसर लिख रहा हूं मैं, but diagonal is -6, therefore it is not a magic square. This is the solution of first one. Then second one में भी चेक कर लें। सेकेंड वन में चेक करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं हम। This one, -1 - 10 + 0 is -9, -4 - 3 - 2 all are with minus sign। 4 3 7, 7 और 2, ये भी -9 ही आएगा। ये तीनों का भी -9 आया। -6 + 4 -7, 7 और 4 7, 6 में 4 गया, -2 -7 -9 आया। ये तीनों -9 आ गए, सेम आए हैं। नीचे या ऊपर ले लेते हैं अपन। 6 और 4 10, 10 में से 1 माइनस में आएगा, ये भी -9 आएगा। 4 10 और 3 13 माइनस हुआ, और 4 इसमें कम कर दिया, 13 में 4, फिर ये भी आ जाएगा -9, और ये भी -7 -2 करके -9 आ गया। तो यहाँ भी सारी चीज़ें सेम आ रही हैं, है ना। अब डायगोनल्स की बात कर लेते हैं। -6 -3 एंड 0 इज -9, -7 -3 -10 + 1 is -9. Yes, second one is a magic square. Sum of all column, row and diagonal are equal. So this is a magic square. मेरे ख्याल है क्लियर हो गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। 8th क्वेश्चन है, इसमें आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई a - b इज इक्वल टू a + b फॉर फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। इसको वेरीफाई करना है, केवल हमको एक एक करके 4 पार्ट दिया है, हमको चारों पार्ट को वेरीफाई करना है। पहले हम
पार्ट 1 को देख लेते हैं। इसमें आपके पास दो साइड्स हैं, पहला लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरा राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे हम काम को और राइट हैंड साइड के इक्वल लाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में पहला पार्ट में ले रहा हूँ, a माइनस माइनस बी है। आपके पास a है 21 माइनस माइनस 18 है। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो 21 प्लस 18 हुआ। इसको आगे आपने सिंप्लीफाई किया तो 21 प्लस 18 करने से ये 39 आ गया। ठीक है, RHS में आप आ जाओ, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सिंपली a प्लस बी करना है, यानी कि 21 और 18 को जोड़ना है तो 39 आ जाएगा। पहला पार्ट का हो गया। दूसरे पार्ट में आते हैं तो आपका LHS जो होगा वो है a माइनस माइनस बी, मतलब 118 माइनस माइनस 125। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 118 प्लस 125। दोनों का सम करते हैं 118 प्लस 125, तो इट विल बी 243। देन कम टू द राइट हैंड साइड। इन राइट हैंड साइड इट इज़ a plus b. a plus b is 118 plus 125 and it will be same 243. This is also verified. Now come to the third one. Third one is a minus minus b. It means 75 minus minus 84. So 75 plus 84 will be there. अब 75 और 84 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मुझे मिलेगा 159। गो फॉर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको मिलता है a प्लस बी डायरेक्टली, तो आप 75 और 84 को फिर से प्लस करेंगे, यू विल गेट 159। लास्ट वाला भी बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। a, ये लेफ्ट हैंड साइड था, यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ लिख लेना आप लोग। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a माइनस माइनस बी। a इज़ 28 माइनस माइनस 11, 28 प्लस 11, यानी कि ये हो जाएगा 28 में अगर मैं 11 प्लस कर दूँ तो इट विल बी 39। और राइट हैंड साइड में तो आपको सिंपली ऐड करना है a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 11 यानी कि 39। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सारा कुछ बराबर आ रहा है, तो आपका जो स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो जाता है। आपको इसके अलावा इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने ट्राई किया कि एक्सरसाइज 1.1 को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं, छोड़े इसलिए हैं क्योंकि इसका लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो फिलअप्स है, केवल 9th वाला, जिसमें आपको कंपेयर करके लिखना है। और इसके बाद वाला जो मंकी जंपिंग वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लेवल के लिए। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक आप इंटीजर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाएंगे तब हम इस क्वेश्चन पे एक बार फिर बात करेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का सोल्यूशन लेकर। तब तक के लिए इंतज़ार करिएगा 0 पीरियड का। धन्यवाद।